हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलर एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजन पद किससे होकर बहती थी? तो दोस्तों, गंगा और सोन जैसी नदियाँ जो है प्राचीन भारत में महाजन पद मगध से होकर बहती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मगध महाजन पद दक्षिण बिहार में स्थित था, जिसमें वर्तमान पटना और गया जिला सम्मिलित थे। कोसल महाजन पद वर्तमान में अवध क्षेत्र में स्थित है, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कंबोज महाजन पद कश्मीर तथा पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है, इसकी राजधानी हाटक थी। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित विषय वस्तु निहित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप बारे में वर्णन किया गया है, अनुल्लेख किया गया है। पाँचवीं अनुसूची में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में तो दोस्तों सातवीं अनुसूची में किया गया केंद्र एवं राज्य के 20 शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? तो दोस्तों, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में जो है औरंगजेब से हार गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 को दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.0% थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% है तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है। केरल का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 93.91% है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है और बिहार का साक्षरता दर जो है 61.82% है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे? तो दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत जो है उनके गुरु थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्तांतरित हुई थी? तो दोस्तों, वर्साय की संधि जो है 1919 ईस्वी में जो है हस्तांतरित हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्साय की संधि जो है जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी के समापन पर पेरिस में शांति सम्मेलन 1919 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है? तो दोस्तों, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य जो दोस्तों 11 है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सवर्ण शिष्ट समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो दोस्तों राजा टोडरमल जो है किस शासनकाल के दौरान जो है राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासनकाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त लागू किया था। अकबर का शासनकाल हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इथोपिया की मुद्रा बिर्रर है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इथोपिया जो है अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी अदिस अबाबा है। ठीक है, रूस की राजधानी मास्को है और मुद्रा रूबल है। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर कितना है? तो दोस्तों रुधिर में जो समान ग्लूकोज स्तर होता है 80 से 100 mg पर 100 ml रुधिर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत की कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने IMF के भारत की कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की मंजूरी किसको दी है? तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को दी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मर्मेलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों मर्मेलॉजी है चींटियों का अध्ययन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, मछली के अध्ययन को इख्तियोलॉजी कहते हैं और फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो दोस्तों त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जो है जैन धर्म की महिमा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग जो है हंसवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र जादू टोना विषयों का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो दोस्तों तंत्र मंत्र जादू टोना विषयों का वर्णन जो है अर्थर्ववेद में किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वेद 4 है, कौन कौन से है? तो ऋग्वेद, अर्जुवेद, सामवेद एवं अथर्ववेद है। ठीक है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है,
एवं अथर्ववेद जो है सबसे बाद वाला वेद है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेख है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? तो दोस्तों भारत का जो कौन सा विभाग है जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों का घोषणा करता है? तो कृषि और सहकारिता विभाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा किए हैं? तो कितने द्वीपों का किया है दोस्तों? तो 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पराक्रम दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हावड़ा से कालका मेल को नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने हावड़ा से कालका मेल को नाम बदलकर जो है नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है थॉमस बाख थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, किस देश के पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप खिताब है? तो दोस्तों जापान के पास जो है सबसे अधिक AFC एशियाई कप का खिताब है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं AFC क्या होता है? तो AFC का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, AFC का स्थापना 8 मई 1954 को हुआ है और इसका मुख्यालय जो है मनीला में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया देश का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबलेंका ने जीता है, जो बेलारूस देश की है। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। महिला एकल का खिताब जो है ईगा स्विटेक ने जीता है, जो पोलैंड देश की है। विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। महिला एकल का खिताब जो है एलेना रिबाकिना ने जीता है। अमेरिकन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब सी अल्कराज गार्फिया ने जीता है। ठीक है, महिला एकल का खिताब जो है ईगा स्विटेक ने जीता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रासलीला, नौटंकी, कजरी, झूला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लावनी, तमाशा, गौरीचा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कथकली, मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। बिहू, बिछुआ असम का लोक नृत्य है। भांगड़ा, गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और रौफ दोस्तों जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, रागिनी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों रागिनी देवी का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी सभी दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनन मानसी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये सभी दोस्तों भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शांताराव, कृष्ण नायर ये सभी कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।